बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर 108 परम पूज्य शमी सागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के, मुनि श्री आदित्य सागर जी सत्संग मुनि महाराजों की, मुनि श्री निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की, पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज की, पूज्य आदित्य सागर जी सागर सी सहित समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी बंधुओं, आज आपके यहाँ 6:30 बजे आकाश में सूर्य उदित हुआ तो 9 बजे भी गुना में एक आदित्य भी उदित हो। आदित्य का अर्थ समझते हैं आप लोग? सूर्य होता है संस्कृत में। तो महाराज श्री अपने यहाँ पधारे। शास्त्रों में लिखा है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हन्ति साधु समागम। कहते हैं कि गंगा पाप को हरती है, शशि यानी चंद्रमा ताप को हरता है। गंगा पाप को हरने का अभिप्राय है, अपने यहाँ गंगा को पवित्र माना जाता है, क्योंकि जहाँ से पद्म नाम के सरोवर से गंगा और सिंधु नदी निकलती है पूरब पश्चिम दिशा की ओर, तो गंगा नदी अपने स्रोत से कुछ योजनों की दूरी पर जब पूर्व दिशा की ओर जाती है और जब वो यहाँ पर दक्षिण की ओर मुड़ती है तो वहाँ पर गंगा कुंड बना हुआ है। उस गंगा कुंड के ठीक बीचों बीच आकृतिम जिन बिंब विराजमान हैं, उस आकृतिम बिंब के ऊपर गंगा की धारा ऐसी गिरती है जैसे सुमेरु पर्वत पर शोधर्मा इंद्र विशाल कलशों को लेकर के परमात्मा का अभिषेक करता है, वैसी धारा गंगा नदी की यहाँ गंगा कुंड में विराजमान जिन बिंब के ऊपर आती, इसलिए वो सारा का सारा जल वहाँ से निश्रित होकर के अपने लिए गंधोदक के रूप में माना जाता है। लोक परंपरा भले ही कुछ लोग पवित्र तो मानते हैं, लेकिन कुछ और दूसरी प्रकार की प्रचलन की बातें आ गई। किंतु गंगा पापम, ये गंगा का पानी गंधोदक के रूप में है, जो पाप हरण करने वाला आप रोज पढ़ते हैं। जिन गंधोदकम बंधे कर्माष्टकम विनाशकम,
अष्ट कर्मों का विनाश करने वाला ऐसा पवित्र गंधोदक है। तो कहा गंगा पाप को नाश करती है, और शशि यानी चंद्रमा होता है जो ताप को नाश करता है, अर्थात संतप्त मानस को शीतलता प्रदान करने वाला यदि है तो चांद है। और इसके अलावा कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट करता है। कल्प वृक्ष के निकट पहुंचने पर कोई व्यक्ति वहां दीन दरिद्री गरीब नहीं हो सकता, उसको जो चाहिए वो मिलता है। इसी तरह यहाँ पर आपको यदि 3 चीज़ों की जरूरत है पाप को मिटाना है तो गंगा में स्नान करते लोग, और ताप को मिटाना है तो चांदनी की प्रतीक्षा करते हैं, और इसके अलावा यदि मनोवांछित वस्तु की आवश्यकता है, दीनता को मिटाने की आवश्यकता है तो कल्प वृक्षों के निकट जाकर के वहाँ याचना करते हैं। इन 3 स्थानों पर जाकर के 3 मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन चौथे चरण में लिखा है कि सत समागम करने से पापम तापम दैन्यम च हरति साधु संगमा। ये पाप ताप और दीनता साधुओं का समागम एक साथ एक स्थान पर हो जाता है। इसलिए वास्तव में जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है तो देशना लब्धि से होता है, और देशना लब्धि होती है तो वो यहाँ संतों के निकट आने पर ही हुआ करती है। धर्मानुरागी बंधुओं, हमारा कर्तव्य है कि मोक्ष मार्ग की परंपरा अक्षुण्ण चलती रहे। किसी प्रकार के बंटवारे के माध्यम से यदि हम बंटते हैं तो हमारे बंटने के साथ में कहीं भी हमारा मोक्ष मार्ग खंडित ना हो जाए। ऐसे अखंड मोक्ष मार्ग की धारा को प्रवाह करने के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस धारा को तभी चला सकते हैं जब हमारे अंदर इस प्रकार के निर्मल परिणाम हो, और निर्मल परिणामों के साथ में पापों का त्याग करके निर्मल परिणति करके सारे के सारे यहाँ पर मनोरथ पूर्ण होते हैं। किसी ने अपन क्या रोज दर्शन पाठ में पढ़ते हैं, साधु नाम बंधने चे ना चिरम तिष्ठति पापम, चिरकाल तक पाप नहीं ठहर सकते हैं। ये तो साधुगण एक नदी की भांति हुआ करते हैं। नदी तो अविरल बहती जाती है, लेकिन जिसके यहाँ से नदी निकलती है वो जो चाहे कर सकता है। किसी जगह के लोग हाथ पैर धो लेते हैं, कहीं के लोग उस नदी में कुल्ला कर लेते हैं, कहीं के लोग स्नान कर लेते हैं, कहीं के लोग मंजन कर लेते हैं, कहीं के लोग कपड़े धो लेते हैं। जो जी के मन में आता है वो कर लेता है। कोई नदी का पानी निकाल करके अपने खेतों में डाल लेता है, सब्जी उगा लेता है। ये नदी के पानी की भांति ये साधुओं का जीवन होता है। देश देश नगर नगर से विहार करते हैं। कोई अकेले वहाँ हाथ ही धोते हैं, कोई हाथ मिला लेते हैं, कोई दर्शन कर लेते हैं, कोई यहाँ आकर के अपनी खोट को निकाल करके और अपने पापों को त्याग कर मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं। आप लोग गुनाह वालों हाथ धो रहे हो कि हाथ मिला रहे हो कि यहाँ पर आकर के अपने पापों का प्रक्षालन करना है, ये हमें सीखना है। हम तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 5 महीने से सुना ही रहे हैं। अब अपने बीच में आगंतुक अतिथि महोदय हैं, उनके मुख से अपन श्रवण कहेंगे। यही मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज की। वास्तव में वे गंगा प्रवाहमान होकर गुना तक आई है और हम उसका पूरा पूरा लाभ लें। इसलिए गुना समाज के प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष जी, पूरी प्रबंध कारिणी समिति एकता का प्रतीक एक श्रीफल के माध्यम से पूज्य महाराज श्री से निवेदन करे कि महाराज श्री कम से कम 1 सप्ताह 9 वर्ष में आए हो
कम से कम 9 दिन नहीं तो 1 सप्ताह तो गुनाह में आपके पैर थमे रहे। और चूंकि हमारा वेदी प्रतिष्ठा का कार्य भी है बांस पूजनालय पर, हम चाहते हैं कि दोनों संघों के कर कमलों से वह कार्य संपन्न हो तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत प्रभावना होगी। ऐसी पवित्र भावना के साथ हम पूरी कमेटी के साथ, पूरे संयोजकों की भावनाएं, पूरी सेवा भावी संस्थाओं की ओर से एकता का प्रतीक एक श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। वो उदक चंदन तंदुल पुष्प कई दुपल गई धपल मंगल गान रवा कुले मम हृदय मुनराज करे महामजे। ओम रहा परम पूज मुनि श्री निर्दोष निर्लोभ निरुपम सागर जी, पूर्व आदित्य सागर जी, अपरिमित सागर जी, सहज सागर जी सहित 3 कमनों कर जला दिया मार्गम श्रीफलम न पामती। पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं। प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है। गुरुवर आप तो बोल सकते हो, बता दो रास्ता क्या है, बता दो रास्ता क्या है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमय वाणी से हमें सिंचित करें। तैलोय से हराणम नमो सया सब सिद्धाणम नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सब सागुणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, देवाधिदेव एकजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भव्य बंधु, जीवन के वो क्षण बहुत पावन और पुनीत होते हैं जब देव शास्त्र गुरु की त्रिवेणी प्राप्त होती है। गुना वाले तो वैसे ही पुण्यात्मा है, अशोकनगर वाले कोई ना कोई मुनिराज तो इनको मिल ही जाता है। लेकिन एक बात बोलता हूँ कि नदियों से नदियाँ दुनिया में देखने मिलती हैं, लेकिन सागर से सागर का मिलन जिन शासन में ही देखने मिलता है। प्रवचन चालू करने के पहले अपनी बात रख देता हूँ कि आप लोग बहुत निर्दोष हो चुके हो, निर्लोभी हो चुके हो, निरुपम हो चुके हो। अब हम अशोकनगर महाराज को लेने आए हैं। जैसे यहाँ एक साथ बैठे बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम लोग अशोकनगर में भी ऐसे अच्छे लगेंगे। पिछली बार विदिशा में बिहार के ही समय हमको तीनों मुनियों के दर्शन मिले थे और उस समय सिर्फ चर्चा हुई थी, चर्या नहीं हुई थी। आज चर्चा भी हो गई है, चर्या भी होगी। अध्यात्म का मार्ग भिन्न है, व्यवहार का मार्ग भिन्न है, फिर भी अध्यात्म और व्यवहार दोनों मार्गों में एक अवरोध आता है, वो है रोग। ध्यान से समझना, सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म का मार्ग है और उस अध्यात्म के मार्ग में अगर कोई रोगी हो जाए तो उस अध्यात्म की साधना में बाधा आती है। अगर आप लौकिक व्यवहार के काम करते हो, व्यापार आदि भी करते हो, तो भी अगर रोग हो जाए तो वो जो धारा चलती है वो टूट जाती है। इसलिए नीतिकार कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साध्यम, कि अगर कोई आद्य साधन है धर्म का तो वो शरीर की निरोगता है।
लेकिन आप लोगों ने इसको यहीं तक सीमित करके रखा है। इसको आगे लेके जाना, मन वचन काया तीनों को निरोगी रखना। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ऐसे आचार्य हुए हैं, उनको त्रिवेद्याचार्य कहते हैं। उनको ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने मन की शुद्धि के लिए, वचन की शुद्धि के लिए और काय की शुद्धि के लिए, तीनों की शुद्धि के लिए ग्रंथ लिखे। उन्होंने आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने मन विशुद्ध रहे इसलिए इष्टोपदेश समाधि तंत्र जैसे औषधियां दी हैं। आपके वचन की शुद्धि हो ऐसी उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण दी है और काय की शुद्धि रहे इसलिए उन्होंने पूज्यपाद स्वामी ने पुष्प आयुर्वेद ग्रंथ दिए। और महाराज श्री को आज मैं बताना चाहूँगा कि जैनेन्द्र व्याकरण पर महाराज जी ने बहुत काम किया है। व्याकरण के ग्रंथों पर देखो, आप लोगों का पुण्य तेज है कि आप लोगों को स्वाध्याय वाले महाराज मिले। ये मुख वाली प्रशंसा नहीं है, ये अंतरंग की प्रशंसा है कि साधु कार्यम तपाश्रुते। और आपको ऐसे महाराज भगवान मिले हैं जो तप कर रहे हैं, श्रुत में लीन है। और महाराज जी पुष्प आयुर्वेद जो इतने वर्षों से अनुपलब्ध था, अब वो पुराने हाड़े कन्नड़ लिपि में ताड़पत्र में उपलब्ध हो गया है। आने वाले कुछ वर्ष में उसका अनुवाद करके वो पुष्प आयुर्वेद भी समाज के सामने जल्दी आएगा। अब मैं विषय पर आता हूं कि शरीर और मन वचन इनकी निरोगता पर आपका कितना पुरुषार्थ है। बात बहुत छोटी सी है। आप लोग जब बीमार पड़ते हो तो क्या करते हो? प्रश्न है राकेश भाई, आप लोग जब बीमार पड़ते हो तो क्या करते हो? औषधि लेते हो। साधु बीमार पड़ते हैं तो आप बोल दो हम लोग औषधि चलाते हैं। हाँ चलाते हो, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन मेरा कहना है तन का रोग तो औषधि से मिटता है, मन का रोग जिनवाणी से ही मिटता है। कोई डॉक्टर है सभा में? है क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब व्यक्ति बीमार क्यों होता है? हाँ डॉक्टर साहब व्यक्ति बीमार क्यों पड़ता है? डॉक्टर साहब का कहना है कि अपत्य ले लिया, कुपत्य ले लिया तो बीमार पड़ गए। लेकिन डॉक्टर साहब एक कारण होता है बहिरंग, एक कारण होता है अंतरंग। बहिरंग कारण को आप मौसम, भोजन, इन्फेक्शन बोल सकते हो, लेकिन अंदर का कोई कारण है तो वो तुम्हारा कर्मोदय है। और उसी ओर आप सबको अपना चिंतन लेके जाना चाहिए। मन में रोग होगा तो कर्मोदय, वचन में रोग होगा तो कर्मोदय, और तन में रोग होगा तो कर्मोदय। साधुओं के चातुर्मास इसीलिए होते हैं मन से मिथ्यात्व का रोग निकल जाए। तन से जो आप अभक्ष खा रहे हो, उससे जो रोग हो रहे हैं वो निकल जाए। और गुरु की सन्निधि प्राप्त करके जो अशुद्ध वचन निकलते हैं, अशुभ वचन निकलते हैं, उसका रोग निकल जाए। इसीलिए साधु का समागम कर दें। ये जो जीवन मिला है आपको केवल खाने और खोने के लिए नहीं मिला। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी की ज़्यादा त्याग मत करो, अभी उम्र क्या है। एक दादाजी ने हमसे कहा 60 साल की उम्र थी, मंत्री महोदय कहाँ है, बोले कि आप ज़्यादा त्याग मत करो। तो मैंने कहा क्यों? बोले अभी उम्र नहीं है। तो मैंने कहा आपकी हो गई है? बोले हाँ। तो मैंने कहा आप करो। तो बोले अब शक्ति नहीं बची है। अगर आप अपने जीवन को निरोगी देखना चाहते हो मन से, वचन से और काय से, सुन रहे ना? आवाज आ रही है? सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो कि गुन रहे हो? अगर गुन रहे होते तो महाराज जी 3 नहीं होते, 2-4 और बढ़ जाते।
आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने जैन गीता श्रवण सोत्तम का हिंदी अनुवाद किया है। कभी उस ग्रंथ को उठा के पढ़ना। एक पंक्ति बहुत अच्छी गुरुजी जो हम लोगों को हमेशा सुनाते थे, वही मैं बोल रहा हूँ कि था श्री वीर ने उपदेश हमें सुनाया, पर मैंने सुना ना, मानो सुना पर गुना ना, गुना मानो सुना पर। अब आप लोगों के चातुर्मास हुआ है, अगर गुनोगे नहीं तो फिर चातुर्मास कराना किस बात का। इसलिए जब भी महाराज का बिहार हो, 3 है कम से कम, 3 4 5 तो जाने ही चाहिए। और वैसे प्रारंभ तो अध्यक्ष जी से होना चाहिए। जिनको पूरा लाभ मिला उनको यही लाभ मिलना चाहिए। राजू भैया तुम भी तैयार है ना भैया? अपन आगे चलते हैं। अपने जीवन में स्वस्थ रहने का प्रयास करें। एक व्यवहार की बात करूंगा और एक अध्यात्म की। निरोगी कैसे रहें? आज हर दूसरा व्यक्ति डॉक्टर के पास जा रहा है, हर दूसरे व्यक्ति को कैंसर हो रहा है। क्यों हो रहा है? कारण क्या है? जिन आगम के विपरीत जा रहे हो, जो जितना संयम से रहता है, जितना ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो उतना कम रोगी होता है। जो जितना संयम का पालन करेगा उतना कम रोगी होता है। संयम बचा ही नहीं है। पहले के जमाने थे, महाराज लोगों ने प्रवचन दिए, 8-10 लाइनें बोली, एक आध को वैराग हो गया, दीक्षा ले ली, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप पुराण ग्रंथ पढ़ो। उन्होंने थोड़ा सा बोला कि संसार असार है, जल के बुलबुले के समान, इतने में राजा को वैराग हो, दीक्षा ले ली। अब यहाँ 5-5 महीने साल भर से कह रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा। संयम, आप माँ जितना संयमित रहेंगे उतना अधिक स्वस्थ रहेंगे। जो जितना अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो उतना स्वस्थ रहेगा। लेकिन धर्म की इस बात को अगर डायरेक्ट कह दूं तो पब्लिक अभी घर चली जाएगी। चिंटू, अगर हम बोलें कि ब्रह्मचर्य अनुव्रत लेना है, महाराज जी आता हूं, और तुम्हारी भाषा में कहूं कि अपने पत्नी के प्रति लॉयल रहो, हाँ ये ठीक है। बात तो वही है, बात तो वही है। जो जितना संयम का पालन करेगा, जिन आगम कहता है, वो उतना स्वस्थ रहेगा। आप लोगों को ठंडी लग रही कपड़े में? नहीं लगती? साधु तो बिना कपड़े के भी गर्म है। ये गर्मी किस बात की है? कंबल ओढ़े हैं, संयम का कंबल ओढ़े हैं। लोगों को लगता है कि महाराज बनना सरल है। छुल्लक जी, लोगों को लगता है कि महाराज बनना सरल है, छुल्लक बनना सरल है। भैया, प्रैक्टिकल कुछ और है, थ्योरी कुछ और है। सुनना और जीवन में उसको उतारना, दोनों में बहुत अंतर है। सुनना और जीवन में उतारने में बहुत अंतर है। लोग कहते हैं ना, परमेश्वर जी ठंडे हाथ लगा देते हैं ऐसे आके, महाराज जी नमोस्तु। बेचारे 2 घंटे से टेम्परेचर बना रहे थे, गर्म कर रहे थे शरीर, और एक दिन में। इसका मतलब बात समझना, संयम, संयम से बढ़कर कोई और निरोगता के लिए साधन नहीं है। जो जितना संयमित जीवन जिएगा उतना स्वस्थ रहेगा। और नगर नगर साधुओं का विचरण इसीलिए होता है कि लोगों को संयम की परिभाषा, संयम का प्रैक्टिकल आंखों से देखने मिल जाए। बिना कुछ करे आयु अधिक करना हो तो संयम ही रहो। 10 लक्षण के आखिरी दिन ब्रह्मचर्य के प्रवचन सुनना वो कॉमन फैशन है। आप हर दिन उस ब्रह्मचर्य की भावना रखो कि मुझे तो संयमित जीवन जीना है। जितना संयमित जीवन रहेगा, मानसिक शारीरिक सारे रोग होंगे। सुनो भैया, बाहर खड़े भी जितने लोग हैं, संयम का जीवन जीना चालू करो। आज के इस दौर में भोजन असीमित है, इसलिए असंयम भी असीमित है। भोजन असीमित है राकेश भैया,
ब्रह्मचर्य के पालन के लिए भी आपको भोजन में भी संयम की जीवन के लिए आपको भोजन भी संयमित करना पड़ेगा। कितने युवा हैं जो ईमानदारी से बोलना मैं त्याग किसी का नहीं कराऊंगा, होटल जाते हैं, भले ही महीने में एक बार जाए, साल में एक बार जाए। पूछ रहा हूं, हाथ तो उठाओ, आप लोग नहीं जाते? अब त्याग नहीं करा रहा हूं, सुनो ध्यान से। जो आप वहां असंयमित भोजन करते हो, ईमानदारी से बताना क्या वो भोजन शुद्ध है, हाँ कि ना? पता है ना आपको? ऊपर वाले भैया जितने नए छोरे हैं, राजस्थान की भाषा में छोरे कहते हैं, होटल जाते हो वो आपको फ्रेश भोजन बना के खिलाते हैं ना, तुरंत की ग्रेवी होती क्या? अब सुनो, असंयमित भोजन आपके अंदर उत्तेजना उत्पन्न करता है, ना जल्दी उठ पाओगे ना जल्दी सो पाओगे, बॉडी का डिसबैलेंस हो जाएगा, जल्दी चले जाओगे। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, वो कहता है डॉक्टर साहब बहुत सर्दी है, बहुत खांसी है, दवाई दो। सो डॉक्टर साहब ने कहा कि परहेज, पहले परहेज इसके बाद औषधि, ठीक है ना डॉक्टर साहब? अब वो डॉक्टर ने कहा आप क्या क्या खाते हो? बोले मैं दही प्रतिदिन खाता हूं। बोले ठीक है, दही मत खाना 1 हफ्ते और ये दवाई खाना। कहता डॉक्टर साहब दही तो मैं छोड़ू ना। अब देखो डॉक्टर साहब, समझाने की अपनी अपनी कला है, जैसा भूत वैसी भभूत। अभी ये डॉक्टर कोई कह दे युवा से, किसी उसकी रिपोर्ट आए कि अगर तुमने रात को भोजन किया तो 3 दिन में मर जाओगे, तो जिंदगी में नहीं खाएगा। और यहां कह रहे रात्रि भोजन मत करो, पाप है, सो मान नहीं रहे। जब बीतती है तब मानते हैं। तो उसने तो दवाई खाई नहीं और दही छोड़ा नहीं। बीमार का बीमार दूसरे डॉक्टर के पास गया, कहता है कि डॉक्टर साहब सर्दी हो रही है, ठीक कर दो। वो बाजू वाला डॉक्टर में दम नहीं है, वो कह रहा दही त्याग करो, दही तो मैं रोज खाता हूँ, दही तो छोड़ ही नहीं सकता हूँ। वो डॉक्टर कहता है भैया दही खाने के बहुत फायदे। बोले 3 गिना देता हूँ। बोले जब दही खाओगे, आप इस अवस्था में दही खाओगे तो बूढ़े नहीं होगे। बोले क्यों? बोले युवा अवस्था ही मर जाओगे। अच्छा तुम्हारे को कोई कुत्ता नहीं काटेगा? बोले क्यों? तुम लकड़ी ले टेक टेक के चलोगे, इतना खांसते हो, और तुम्हारे घर में कभी चोरी नहीं होगी। क्यों? रात भर खांसते रहोगे, चोर कहां से आएगा? बोले क्या करना है? बोले दवाई खाओ, दही त्याग करो। जी जब आपके ऊपर बीतेगी तब समझ में आएगा कि संयम क्या है और अपक्ष भोजन क्या है। जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी संभलोगे। कोरोना का काल था, सब पूरा विश्व सुधर गया, बोले वेजिटेरियन, और जैसे ही वो काल गया सब जो के त्यों। देखो जितने बच्चे बैठे हैं, ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर आप लोग ये फास्ट फूड या पैकेट फूड खाते हो तो बुरा नहीं मानना, नाम के आगे जैन मत लगाना। तुमको पता नहीं क्या आता है। कोटा की बात है, एक बच्चा अपने पिताजी से कहता है पापा ये पनीर की सब्जी में स्टिक भी आई है, स्टिक। तो पिताजी कहते दिखाओ जरा, हड्डी थी। मैं आपको बताने आया हूं, बचाना ना बचाना खुद को ही आपके ऊपर है। निरोगी रहना है, घर का शुद्ध भोजन करो। यद्यपि लोग आपको बोलेंगे कि आउटडेटेड हो, तुम बाहर नहीं खाते हो। लंबा जीना है, धर्म ध्यान अधिक दिन तक करना है, पंच परमेश्वर की अधिक दिन तक आराधना करना है, संयमित जीवन रखना पड़ेगा। आप लोगों में से कभी कोई सीरियसली बीमार पड़ा है? कोई है? हाथ उठाओ। बेटा खड़े हो जाओ, नहीं तुम घबराओ नहीं, लोग देख भी लेंगे। बीमार पड़े ना बेटा सीरियसली? डेंगू हुआ था, डॉक्टर ने क्या खिलाया था बेटा उस समय? कीवी और दलिया, बिना घी का, बिना बघार का। कैसा लगता था? कह रहा हाँ अब जीना है तो अच्छा लगता है बेटा।
अगर पहले से संयमित भोजन रखते आप, तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी होती, बीमार नहीं पड़ते। यही बात आप लोगों से कह रहा हूं। अगर शुरू से दलिया खिचड़ी खा के जियोगे तो लंबा जियोगे। अभी मैं महाराज जी, अभी मैं शक्कर नहीं ले रहा हूं और गेहूं दोनों का त्याग है, गेहूं शक्कर का। अब लोग कहते हैं, कुछ त्यागी व्रती कहते हैं कि आचार्य श्री ने बहुत जल्दी त्याग कर दिया था, आपको गलती मत करो। उन्होंने त्याग कर दिया था इसलिए इतने दीर्घायु हुए थे। ये त्याग की महिमा है, संयम की महिमा है, ये संयम की, त्याग की महिमा है। अब वो दिन गए जब खेतों में शुद्ध होता था। सतर्क होके जियो, निरोगी रहना है तो कह रहा हूं। और बताता हूं, संयम, और ये संयम का पालन जो करता है निश्चित अधिक आयु रहती है। और एक बात कहूं, जो संयम का पालन करता है उसकी बुद्धि तेज होती है। आज आपके बच्चों को याद क्यों नहीं हो रहा मां? आप लोग स्वाध्याय करते हो, एक बार में याद होता है, क्यों नहीं हो रहा है याद? और महाराज लोग तो जल्दी याद कर लेते हैं, क्यों नहीं हो रहा है याद? ये आपका मानसिक रोग है, क्योंकि आपका जीवन संयमित नहीं है, संयमित नहीं है ना, इसलिए। और बोलता हूं, जो जितना अधिक तपस्चरण करता है उसका शरीर उतना निरोग रहता है। दिन में 2 बार खाने का नियम है किसी का, यहां बैठे हुए 2 बार खाने का है ना, और पानी पीने का छूट है। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैं छोटे में जब अपनी दादी माँ के साथ, वो चक्की चलती थी ना हाथ वाली, और एक वो मशीन वाली आती है, जो हाथ वाली चक्की थी, बच्चे तो बच्चे होते हैं तो इतना सा स्थान रहता था उसमें गेहूं डालने का। फिर एक बड़ी मशीन आ गई इलेक्ट्रॉनिक वाली, तो बच्चे रहते, उनको बड़ा मजा आता है। 2 चम्मच गेहूं कम हुआ, तुरंत डाल दिया। याद आए किसी को दिन? तो मेरी दादी माँ कहती थी, बेटा ऐसा नहीं करो, मशीन खराब हो जाएगी। मैंने कहा क्यों खराब होगी, उसका काम ही गेहूं पीसने का है। उन्होंने जो शिक्षा दी थी वो आज देता हूं। आप लोग क्या करते हो, वो मशीन होती ना, थोड़ा सा खाली हुआ फिर भर दिया, थोड़ा सा खाली हुआ फिर भर दिया, थोड़ा सा फोन डिस्चार्ज हुआ, 5% बैटरी कम हुई, तुरंत चार्ज। सुनो, वैज्ञानिक तत्व से जिन शासन को समझना, जब वो पूरा उतना हिस्सा डिब्बा खाली होता है, थोड़ी देर मशीन खाली चलती है, उसको रेस्ट मिलता है, फिर उसको वापस एक प्लेट लगा के भरा जाता है। ऐसे ही आपके अंदर की मशीन है, थोड़ा खाया, फिर थोड़ी देर बाद फिर खाया, 11 बजे भोजन, 2 बजे चाय, 3 बजे फुल्की, 4 बजे घटपट, रात को फिर दूध राजगीर सिंघाड़े के भजिया और बुंदेलखंडी काजू यानी मूंगफली। इतने दिमाग वाले लोग हैं कि मूंगफली बादी ना करे सो गुड़ में मिला के खाते हैं, गुड़ पट्टी, ताकि गैस नहीं बने। अब आप देखो मशीन का क्या होगा अंदर आपकी, कम खाओगे ज़्यादा जियोगे। भारत में नहीं, विश्व में जो ज़्यादा खाते हैं वो जल्दी ऊपर जाते हैं। संख्या मरने वालों की उनकी ज़्यादा है जो असीमित असंयमित भोजन करते हैं। संभल के रहो, क्योंकि वक्त बहुत कम है, वो आने वाली है। कौन? मृत्यु। मृत्यु आने वाली है, जब ले जाएगी पता नहीं चलेगा। एक बात आपको अंतरंग कारण बताता हूं निरोगी रहने का। भूत वृत्त्यानुकंपा सूत्र पढ़ा ना आपने तत्वार सूत्र जी में? क्या है सूत्र? भूत वृत्त्यानुकंपा, ये 2 शब्दों में चर्चा करते हैं। भूत यानी सामान्य प्राणी और वृत्ति यानी वृत्ति। भूत वृत्ति अनुकंपा, सामान्य प्राणियों पर और वृत्तियों पर आप जितनी अनुकंपा रखोगे उतने निरोगी रहोगे। कई बार ऐसा होता है कि 1 इंच दूर 2 इंच दूर से गाड़ी निकल गई। वो जो आपके यहाँ की भोजनशाला संभाल रहे कौन है भैया? हैं वो भोजनशाला में कल वो एकदम से हमें देख करके रोड क्रॉस करे, उनको हमने इशारा किया कि रुक जाओ, सो वो रुके, नहीं तो डाटा समाप्त था आज।
इतनी जल्दी से वो भावुक होकर रोड आ रहे थे, मैंने सारा के रुक जाओ भैया, मैं रुक रहा हूं। वो उन्होंने ट्रक देखा ही नहीं। बोले वो 4 महीने से महाराज की सेवा करे तो बच गए। भूत वृत्यानुकंपा, चाहे सामान्य व्यक्ति हो चाहे व्रती महाव्रती हो, जो सेवा करते हैं उनके संकट टलते हैं। पूछना जाके उनसे, आप कल वो 1 इंच से रह गए भैया, बस हम लोग स्वाध्याय के लिए रुक रहे थे और वो रोड क्रॉस कर रहे थे, बस वो भोजन देखा आपने, वो बचे क्यों? वो पुण्य आड़े आ गया सो बच गए। इसलिए सामान्य हो, व्रती हो, महाव्रती हो, आपके नगर में कोई भी आए भैया, सेवा करने में चूकना मत, बिल्कुल मत चूकना, बिल्कुल मत चूकना। पहले के ज़माने थे, लोग मंदिर आके देखते थे कोई नया व्यक्ति दिख रहा है क्या, आओ भैया भोजन कर लो, घर चलो। और अब वो पूछ ले भैया भोजनशाला यहाँ आगे ढाबा है, वहीं चले जाना भैया। ये गुना बुंदेलखंड में आता है, मालवा में आता है, मिक्स है। अब थोड़ी इतने होता है कि भी सुन लो, क्योंकि अब वो तय जा रहे हैं। आदेश भाई तुम ही शहीद हुए ना, सुनो, दे पपड़िया सो ले पपड़िया, जैसा देते वैसा मिलता है। आप अगर व्रतियों की, सामान्य सम्यक दृष्टि जीवों के ऊपर अनुकंपा रखोगे, मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, अनुकंपा रखोगे, कभी रोगी नहीं होगे। कर्म का चक्र कहता है मैं लौटा के वही दूंगा जो तुमने दिया है। हम लोग लगभग 2-2.5 साल पहले महाराज से मिले थे विदिशा, 2-2.5 साल हो गए महाराज, 2-2.5 साल हो गए। तब से लेके अभी तक जो महाराज जी ने ग्रंथ दिया था वो तो मेरे पास बैग में ही रहता है, आराध्य सूत्र। अभी भाग 2 तो इस चातुर्मास में आया है, और 10 लक्षण में हमने उससे ही प्रवचन दिए थे। एक धर्म स्कंद नाम का ग्रंथ है, उसको भी उसमें महाराज जी ने समावेश किया है पूरा। हमने उसको अच्छे से, हमने उस पर ही प्रवचन दिए थे, क्योंकि जो ग्रंथ सामने आ जाए उसका आनंद लेना चाहिए। व्यक्ति राग द्वेष से अगर परे होगा तो मोक्ष मार्ग का आनंद लेगा। और वो जो कवर चढ़ाते ना लोग, समझदार थे, बोले महाराज जी जिनका लिखा है, मैंने कहा उनका नाम ऊपर लिख देना भैया, तो अनिन्नवाचार का पालन होना चाहिए। बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। छोटी छोटी चीजें आपको रोगी बनाती है, मानसिक रोगी। आज देखो जिन शासन, आप कह रहे दो संग, भैया ये गलत फहमी है, सब महावीर के वंशज हैं। आज सब एक साथ बैठे हैं, समाज में कितनी हर्ष की लहर है। मैं तो बुरा नहीं मानना, थोड़ा हम खुल के बोलते हैं। अगर ऐसे साधु भारत में सब जगह हो जाएं, जिन शासन का डंका बजेगा, नमो लोए सव्व साउड़म कहना और जीवन में आचरण में उतारना, दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा ईमानदारी से बोलना, महाराज जी नहीं मिलते तो कैसा लगता, अच्छा हम नहीं मिलते तो कैसा लगता, अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, इसलिए मिले हैं। अब बाकी हमारा तो यही निवेदन है कि गंगा यहाँ बहुत बह चुकी है, थोड़े चींटे अशोकनगर में ही बरसने चाहिए और अच्छा लगेगा। देखो भैया ऐसा है, अब यहाँ पर महाराज जी क्या है, नियम है खेती का, ज़्यादा पानी दो तो फसल खराब होती है। अब आप अशोकनगर चलो, वहाँ पानी देना, फिर यहाँ पे आके फसल काट के ले जाना। वो सब ठीक है, लेकिन मेरा तो यही मन है, मैं अपना निवेदन करूँगा। बाकी मैं समझता हूँ सबकी अपनी अपनी व्यवस्था रहती है। क्या आपका मन तो ठीक है, लेकिन अब क्या करें, थाली तुमेन वालों ने सजाई है, सबको नाश्ता करने मिल रहा है।
देखो ऐसा है, कहते ना वो थाली सजी सजाई मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है। अरे थाली सजाओ, महाराज जी को लेने गए थे कि महाराज जी आए थे, बताओ, उसका अलग आनंद आता है। अब मिल गए हैं तो छोड़ना नहीं, 5-7 दिन के लिए छोड़ देना, 10 दिन के लिए फिर वापस ले लेना, ठीक है। निरोगी रहने के लिए अपन आगे चर्चा करते हैं, भूत वृत्त्यानुकंपा। और एक बात कहता हूं, अब लौकिक व्यवहार की बात करता हूं, लेस स्ट्रेस और मोर वर्क। जितना कम आप अपने ऊपर स्ट्रेस लोगे और जितना अधिक काम करोगे उतना स्वस्थ रहोगे। आज के ज़माने में क्या हो रहा है, पैसा कमा रहे हैं, पैसा इतना कमा रहे हैं कि अटूट। कहाँ गए भैया नगर सेठ? सुनो भैया, पैसा तो आप लोग बहुत कमा रहे हो, लेकिन कभी सोचा कि नहीं, पैसा अकेला सब कुछ नहीं है। धन अर्जन तो करो, लेकिन धर्म अर्जन को छोड़ के मत करना। 25 साल की उम्र से 65-75 साल की उम्र तक हो महावीर जी बड़ला, व्यापार व्यापार, पैसा पैसा पैसा। फिर 75 साल से 80 साल की उम्र में जितना कमाया था 50 साल में सब लगा देते हो। बीच बीच में धर्म ध्यान की परिणति रखो, वो धर्म ध्यान तुमको बचाता है, वही धर्म ध्यान तुमको बचाएगा। देखो जो किया है वो लौट के आएगा। छुल्लक जी परसों ये कोई फोटो दिखा रहे थे हमें, राजू भैया, हमारी बिनौली और आप हमें गोदी में उठाए हो, 2011 की। तो छुल्लक जी बोले उस समय हमने उठाया था, आज आपने उठाया है। देखो जितना आप अपने जीवन में स्ट्रेस लोगे उतने बीमार पड़ोगे। डॉक्टर साहब से पूछ ले, डॉक्टर बड़े होशियार रहते हैं। हाँ, कोरोना डिप्रेशन ना, कोरोना में लोग ज्यादातर क्यों मरे? डिप्रेशन में, इम्यूनिटी खत्म। छतरपुर में मेरा चातुर्मास था उस समय, क्वारंटीन सेंटर में एक बच्चा क्वारंटीन हुआ। उसने अपने माता पिता को फोन किया कि हमें यहाँ से निकाल के भोपाल ले चलो, सागर ले चलो। तो उसके माता पिता ने कहा बेटा डॉक्टर कह रहा है कि माइल्ड कोरोना है, 2-3 दिन में 5 दिन में ठीक हो जाएगा। वो इतना हाइपर हो गया, इतना स्ट्रेस्ड हो गया, इतना डिप्रेस्ड हो गया, उसने क्वारंटीन सेंटर में कहीं मैं कोरोना से ना मर जाऊं इस भय के कारण फांसी लगा के मर गया। बताओ आप कितना स्ट्रेस और डिप्रेशन किस बात का है? सब चीजें हैं और क्या चाहिए, सब चीजें हैं। आजकल वो बड़ा ट्रेंड चल रहा है मोटिवेशन। आप हर व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड है, आप स्ट्रेस कम तो रखो, आप अपनी चिंताओं को कम तो करो। प्रतिदिन जो धर्म ध्यान करता है उसके वहां चिंता का प्रवेश नहीं होता है। अध्यक्ष जी, घर कितना ही बंद करके जाना, 15 दिन बाद लौटोगे धूल मिलती है। इसीलिए स्वाध्याय, धर्म ध्यान। ये महाराज जी माला क्यों देते हैं आपको? हमारे पास भी यही भिजवाते हैं। विदिशा से कहाँ से? चेला है महाराज जी का, वही भिजवाता है हर महीने। सुनो, माला नमोकार की माला देते ना महाराज जी, क्यों देते हैं? कई बार लोगों को लगता होगा अरे यार फंस गए, चिपक गई। बिल्कुल नहीं। वो जो आप नमोकार पढ़ते हो, बीजाक्षर की परिणति रखते हो, वो बीजाक्षर की परिणति, नमोकार का ध्यान मस्तिष्क को बाहर की चीजों से दूर रखता है, वो निरोगी रखेगा। आप अगर साइंटिफिकली भी जाओगे तो वो चीजें मिलेंगी। आप जितना धर्म ध्यान में व्यस्त रहोगे उतना सुखी रहोगे। पहले के लोग सुबह दोपहर स्वाध्याय करते थे, अब महाराज जी आप आ जाओ, आप ही सुना जाओ, आप गए फिर हम भूल गए। महाराज जी आए तो क्या होता है? जय जय गुरुदेव, और गए तो गए गए गुरुदेव। ऐसा नहीं करना भैया। आखिरी बात बोलता हूं, खाली होना सीखो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। खाली होना सीखो, बीमार नहीं पड़ोगे। गर्मी में पसीना आता है, क्या करते हो? माँ बताओ क्या करते हो? गर्मी में पसीना आया तो पल्ले से पहुंच लिया, और आप लोगों को पसीना आया तो रुमाल से पूछ लिया। कहाँ रखते हो? अपने पास। खाली होना सीखो, जितना खाली रहोगे उतना सुखी रहोगे।
महाराज जी ईमानदारी से बोलूं, हमें कोई चिंता ही नहीं थी, गुनाह आ रहे थे तो क्यों, हमें पता है महाराज जी आए हैं, हमारा वात्सल्य से मिलन होगा। कल अशोकनगर के परसों अध्यक्ष जी आए थे, बोले आप गुनाह वगैरह, मैंने कहा भैया आप चिंता नहीं करो, बोले मैंने कहा आप कोई भी समझ जाओ कौन सी चिंता, मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, हम सब नमो लोहे सब सावड़म वाले हैं। मैंने कहा आप कोई चिंता नहीं करो, क्यों, खाली होना सीखो। आप लोग हर चीज को भरते हो। सुबह मैंने नीति में एक बात कही थी, आज सुबह कोई मिला नहीं रास्ते में, और भैया क्या चल रहा है, अब उसका तुम पूरा कचरा भरो, अब सुनो 2 घंटे, अरे हमारी बहू नहीं मानती, हमारा बेटा नहीं मानता, व्यापार नहीं चल रहा, सुनो उसकी। खाली होना सीखो। भैया वृत्ति में भी अगर साधु के पास आओ तो चर्चा वो करो जिससे उनके अंदर चिंतन जागृत हो। वहां ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, अब क्या होगा, अरे इन सब चीजों से उनको क्या लेना देना। खाली होना सीखो। मनन कौन क्या कह रहा है, क्या चल रहा है, उससे क्या करना, तुम तो अपना आनंद लूटो। खिलाड़ी नहीं देखता कि कौन सा दर्शक क्या कह रहा है, वो बॉल देखता है। खेल करो, अपना अपना धर्म ध्यान की परिणति रखो, बस। अप्रमेय सागर जी, खाली होना सीखो। हाँ, ये आप लोग हमारे ऊपर मत हो खाली, अपने अपने खाली हो। अच्छा, कल शाम को कितने लोगों ने भोजन किया था? सुबह कल कहाँ है वो, कहाँ गया? अगर हल्के नहीं होगे तो फिर तुम फुल्के हो जाओगे। हल्के होके आएगी नहीं सुबह से मंदिर, और नहीं आते तो भैया महाराज जी आ रहे, भैया महाराज जी बाद में, तुम समझो कपड़े खराब हो जाएंगे। आप जितना हल्के होते हो उतना स्वस्थ रहते हो। जितने लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर साहब 95% पेट की बीमारी, पेट साफ नहीं हुआ तो पूरी बीमारी, मन साफ नहीं हुआ सो पूरी बीमारी। खाली होना सीखो, बिल्कुल विकास। किसी को बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, किसी को लॉस हो गया, सब भर के रखे हो, खाली होना सीखो। जो हो चुका है उसको छोड़ो। कोई गलत पेज लिख जाए, पन्ना फाड़ना, किताब मत फेंकना। खाली होना सीखो। महाराज जी ने बहुत सारे ग्रंथों का लेखन किया है। एक छंद शास्त्र पर भी काम किया क्या महाराज? ईसरी से छपा था शब्दकोश। हमने ब्रह्मचारी अवस्था में पढ़ा था, नाम माला का, धनंजय कवि की। अपर में सहज याद है, गुरुजी ने हम लोगों को पूरी नाम माला रटाई है। तो वो जब हम लोग पढ़ते थे तो ब्रह्मचारी पवन कमल इसी नाम से पढ़ते थे। और मेरा मानना है अगर ये लहर भारत में छा जाए, साधु अगर ग्रंथों पर काम करे, जिन शासन की अभिवृद्धि पता नहीं कहाँ होगी। ग्रंथों पे काम हो ही नहीं रहे। अच्छा, आप लोग पिछले 4-5 महीने से क्या सुन रहे हो? बोलो, धर्म ध्यान सुन रहे ना, स्वाध्याय सुन रहे कि यहाँ वहाँ की बातें सुन रहे ना? बस भैया, वो आपको लग रहा है कि स्वाध्याय करा रहे हैं, वो आपको जो कचरा भरा है ना इतने सालों का, खाली करा रहे हैं। एक गिलास देखो ध्यान से पारस, एक गिलास में नील भरी है, नील, और उसको नील का पानी है, उसमें दूध भरना है, कैसे भरोगे? खाली तो करना पड़ेगी। और खाली नहीं करना चाहे कोई तो उसमें इतना दूध भरो और इतने प्रेशर से भरो कि सब निकल जाए, स्वच्छ हो जाए। महाराज जी स्वाध्याय इसलिए करवा रहे हैं, साधु इसलिए स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं, तुम खाली हो जाओ, अंदर से स्वच्छ हो जाओ। अनादि से कीचड़ कर्मों का लगा हुआ है, खाली होने के लिए परिणति है। अब जिसने ये समझ लिया वो तिर गया, जिसने नहीं समझा वो लटक गया। स्वाध्याय, खाली हो जाओ भैया। जिसके जो भी दिमाग में स्ट्रेस हो, देखो मैं आपको बताता हूँ, जैन दर्शन इतना विशाल था कि सब दर्शनों ने उससे कुछ ना कुछ ले लिया। आप क्रिश्चियंस में जाना, वहाँ कन्फेशन का कॉन्सेप्ट है। एक पर्दा है, इस तरफ उनके धर्मगुरु हैं, यहाँ बैठ के अपनी सारी बात बोल दी और चला गया, व्यक्ति खाली हो गया।
ये जैन दर्शन का एक अंग था और इस अंग का उन्होंने अंश लिया है। अपने यहाँ गुरुओं से अपनी बात रखते हैं, गुरु जी हमसे दोष हो गया, वो सुनते हैं, आप खाली हो जाते हो। इसके बाद वो प्रायश्चित देते हैं, प्रायश्चित करते हो, मन वचन काया सब शुद्ध हो जाता है। हल्के होते कि नहीं? कभी ऐसा हुआ कि गाड़ी के नीचे कोई जानवर आ जाए और कितनी बेचैनी होती है, और जब तक महाराज से नहीं बताया तब तक बेचैनी रहती है। महाराज जी को बताया, उन्होंने सुन लिया, नहीं हुए क्या हल्के? सुबह सुबह हल्के जो होके आए हैं उनसे कह रहा हूँ, जैसा सुबह हल्के होके आए हो, जीवन के हर समय विभाव भाव को बाहर निकाल के हल्के हो जाओ। हल्के हो जाओ पुष्प जी, लोहाड़िया जी, हल्के हो जाओ। क्या इतना वजन ला दो कपड़े का, हल्के हो जाओ। चुल्लक जी वजन ला दे हो, हल्के हो जाओ। अपर में सागर जी अब अपने लिए हैं, अपन कर्मों का वजन लादे हैं, हल्के हो जाएं, सिद्ध बन जाएं, निरोगी हो जाएं। अगर निश्चय से कोई निरोगी है तो वो सिद्ध हैं, क्योंकि अरियंत भी 4 रोग यानी 4 कर्म सहित हैं। निरोगी होने का ये उपाय है, और निरोगी जीवन बड़ा आनंद का जीवन है। आप सभी स्वस्थ रहें, मन से, वचन से, काया से। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति की कोई भी बात हो दिमाग में रखना ही नहीं। ओम, इसके बाद ओम डिलीटाय नमः। कचरा क्यों रखो? आप जितना बाहर का कचरा रखोगे उतना दुखी रहोगे। खत्म करो। घर में झाड़ू के बाद पोंछा लगाते हो, पोंछा क्यों लगाते हो? किसकिसापन ना रहे। जो भी आपके मन में विकल्प हो उनको बाहर निकालो, झाड़ू लगाओ, फिर पोंछा लगा के ओम डिलीटाय नमः, जीवन को स्वस्थ रखो। ऐसा चिंतन करोगे तो विशुद्धि, वरना विशुद्धि। आप सभी ऐसे ही साधुओं का समागम प्राप्त करते रहें, विशुद्धि को जारी रखें। मैं तो सोचता हूँ भगवान जितने लोग यहाँ बैठे सब मुनि बन जाए। भारत में ऐसा कोई जैन मंदिर ना हो जहाँ चातुर्मास ना हो, सब जगह साधु ही साधु हो। फिर देखो क्या आएगा आनंद, फिर आएगा वही ऋषभदेव महावीर स्वामी का युग फिर से लौट के आए। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें। आज के प्रवचन सुन करके खुद को निरोगी रखें, खाली हो जाएं, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज मुनिवर की अमृत वाणी